और करेजा कैसे हैं आप सवर रहे गुरुदेव एकदम मस्त चौचक चपुआ है आप कहाँ तैर रहे हम भी आपकी यादों में बैठे थे लेकिन क्या करें कल बारिश हो गई तो मैंने सोचा छोड़ो यार इनकी याद करेंगे तो बहुत रोना आ जाएगा इसलिए हम आपको याद करना बंद कर दिए तो गुरुदेव आप क्या करने वाले हैं बवाल करने वाले हैं अच्छा गुरुदेव कैसा बवाल करने हैं एक बात ध्यान देना पूरे यूपी बोर्ड में अपने दिमाग में बैठा लो अपने दिमाग में बैठा लो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सब जितने भी यूट्यूबर हैं आपको जितने भी एजुकेटर हैं सब पढ़ा रहे हैं सर मैं सबका सम्मान करता हूँ लेकिन पढ़ा तो सब रहे हैं मैं आपको अलग से दूंगा मैं आपको अलग से दूंगा हम कह रहे हैं कि आप जितने भी सर हैं सभी भरोसा करिए सबसे पढ़िए अपना जो भी कोर्स है कंप्लीट करिए लेकिन एक चीज के लिए भरोसा करना है तो हाथ जोड़ के कर रहे हैं सर विनती मेरे ऊपर कर लेना भैया पेपर के लिए स्पेशली पेपर के लिए हम जो सर अपनी मेहनत से डिजाइन करेंगे पेपर को वो मैं आपको बोर्ड एग्जाम में दिलवा दूंगा 100% गारंटी के साथ मैं आपको ये दावा करूंगा कि जो सर हम पेपर जितने सेट दिए रहेंगे हर एक सेट से हम सर क्वेश्चन फंसाएंगे और 95% सर जी हम आपको पेपर से दिला देंगे सर कैसे आपको सर हम एक तर्क देते हैं मतलब आपके मन में अब डाउट आ रहा है कि गुरुजी आप तो 3 सेट प्रोवाइड कर दिए आपको 3 सेट बनाने में पता है 1 महीने का वक्त लगता है सर 4-4 दिन लग जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखने में कि कौन सा सरल है आपको देने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बातों पे कहें कैसे आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा कहां से खरीदा मार्केट से खरीदा कितने रुपए का हर रहे गुरुदेव अब तो महंगी हो गई है 120-130 रुपए गुरुदेव हम चुप्पे से खरीद के लेकर चले आए हैं किसी ने क्वेश्चन बैंक विद्या का लिया किसी ने अवतार का लिया किसी ने गुरुदेव अरिहंत का लिया बहुत बच्चे तो किसी अन्य टीचर्स का ले लिए हम गुरुदेव उनका फॉलो करते हैं भाई साहब एक बात बता दे एक बात बता दे आप सभी को रखिए आप सभी को रखिए और पेपर मिला लेना ये पेपर मिला लेना 2019 की 2019 का जो सेट 1 है आप निकालो पेपर आप निकालो क्वेश्चन बैंक निकालो जितने भी आपने लिया है चाहे किसी सर का लिया है चाहे किसी बुक का लिया है आप निकालो अपने सामने रख लो और वहां पर जितने भी 2019 के फिजिक्स के क्वेश्चन है मिला लेना आपको यहां से मिल जाएगा मिला लेना मिल जाएगा और ये एसयूम गारंटी लेता है सर पूरे पूरे क्वेश्चन सर आपको 2019 की इसमें दिखेंगे कहेंगे सर कैसे प्रभु आपके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा गुरु ऐसी नहीं हम आके लेकर चले आएंगे मुंह उठा के कि भैया ले लेके आ गए क्या ले ले यार लत सही मान लो ना ऐसा थोड़ी ना है कि मार्केट गए हाँ जो मैंने खरीदा गुरुदेव क्या उसको बोलते हैं यार अरे क्या बोलते हैं यार जो चोखा बनता है बैगन अब बैगन तो ब्लैक होता है अब ब्लैक में ब्लैक होल भी होता है आप बैगन लिए मार्केट से लेकिन आपने वो होल नहीं देखा ना छोटा सा तो भाई साहब घर पे मम्मी लाते हैं घूचा आ खरीद के लेके चला आया पैसा नाश कर दे ऐसे बोलते हैं ना बिल्कुल क्यों क्योंकि आपने सर खराब बैगन खरीद लाया दिख तो अच्छा रहा था लेकिन अंदर तो कुछ और ही था गुरुदेव वही चीज होता है तो वैसे ही है सर मार्केट में ठीक है ना और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि पेपर के मामले में कसम से आप सर कसम है पेपर के मामले में पढ़ के जाना जितना बच्चा है 12th का पेपर देख के जाएगा एसके मिस्टर यूट्यूब चैनल से और ये दिमाग में भर लो उसके बाद देखना क्वेश्चन बैंक उठाओ यार मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं भाई तुम क्वेश्चन बैंक उठाओ अब मिला लो हर एक क्वेश्चन ना मिला तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे 2019 का आप क्वेश्चन देखे सेट 1 से अगर एक भी क्वेश्चन ना मिला तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे हम इसकी गारंटी ले रहे हैं मिलेगा यार क्यों नहीं मिलेगा तो जब सर वही आप पढ़ रहे हैं अगर हम सर उनको पूरा लेकर आए कस्टमाइज किए और बढ़िया एकदम बना के आपके सामने रख दिए तो गलत काम कर दिए क्या आप गोली मार देंगे अरे भैया कारेजा मार दो अगर आपको इसमें आपको लग रहा है खुशी मिल रही है तो भाई मार दो गोली और हम क्या बोल रहे हैं अरे भैया थोड़ा ध्यान दे भैया जीने खाने दीजिए जीवन एक बार मिला है हाँ अभी तो कुछ हुआ भी नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाए भैया बहुत सारी हाँ चीजें हैं ख्वाब हैं अब मत पूछो नहीं तो बवाल हो जाएगा कहे गुरुदेव ये का है ठीक है ना चलेगा रहेगा आज का मैं यहाँ पे एकदम वायरल वाला सेट पेपर लेकर आया हूँ 346 FD इसका सोल्यूशन परसों मैं दूंगा कब दूंगा परसों क्योंकि इसका 90% डाटा कंप्लीट हो चुका है 10% बचा है सॉल्व हम करा रहे हैं कोई चिंता मत करना एसके मिशन यूट्यूब चैनल है सॉल्व अनसॉल्व वायरल पेपर मॉडल पेपर गेस्ट पेपर अब बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर सब पढ़ा देंगे परेशान मत होना पढ़ लेना अपने गुरुदेव से कंप्लीट सिलेबस बाकी हम हैं अब बाकी एसकेएम स्टडी पर भी कंप्लीट सिलेबस है यार गूगल प्ले स्टोर से जाके एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए ना 499 रुपए में सारे पेपर मिल जाएंगे परेशान नहीं होना है बहुत बकैती होगी गुरुदेव पेपर स्टार्ट में बहुत गुस्सा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं चलेगी जहाँ पे वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो
पेपर के समय में कुछ मत करना, जो पढ़े हो रख देना, लाइव आ जाना, मैं पेपर सॉल्व करा के आपको भेजूंगा। एक दो नहीं गुरुदेव, एक दो नहीं गुरुदेव, आपको 12-12 सेट पेपर सॉल्व करा के तब हम भेजेंगे आपको पेपर देने के लिए। और जब ये 12 सेट जिस दिन सॉल्व करा लिए ना, लाइव में आके पेपर से पहले, कसम से हर एक क्वेश्चन ना छाप के चले आए ना, नाम बदल देंगे सर, अपना नाम बदल देंगे अपना सर। कुछ भी सिलेबस नहीं यार, क्या सिलेबस है भाई साहब। हम अपने गवर्नमेंट जॉब की जेई की तैयारी करते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है, इंटरेस्ट नहीं है ना। देखिए ना, ये सिविल इंजीनियरिंग की इतनी मोटी मोटी किताबें, जिसमें करीब यहाँ पे देख सकते हैं 1,000 पेज की एकत किताबें आपको करना पड़ेगा। उसके सामने कुछ भी नहीं है 12th का सिलेबस, मतलब थोड़ा सा हलवा लगता है यार। आप लोग बहुत परेशान है, वही है ना कि अभी आप प्यारे हैं, छोटे हैं, एकदम सॉफ्ट दिल के। गुरुदेव हम तो सॉफ्ट दिल के हैं। वही है ना कि एक गुलाब का फूल है गुरुदेव, अगर हम उसे पेड़ से तोड़ लिए ना, वो मुरझुरा जाएगा। अगर हम सर गुलाब से प्यार करते हैं तो उसे पेड़ में ही छोड़ दीजिए, वो खिलता रहेगा, महकता रहेगा। तोड़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए सर, बहुत बकैती हो गई, पढ़ाने पे आते सर। टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का कर्जा मिलेगा, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, 30 नंबर स्कूल से प्रैक्टिकल मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा रोना, हमने बोला था वीडियो थोड़ी मजे वाली, थोड़ा बड़े वाली होने वाली है। अब बच्चे रोते हैं, गुरुदेव वो हमारा पेपर बहुत कम नंबर आया। क्यों नंबर कम आया? हमें प्रैक्टिकल में गुरुजी 28 नंबर मिला था। अबे यार भाई, तुम क्या कर रहे हो? मतलब 30 में अगर 28 नंबर प्रैक्टिकल में मिला तो घर पे रो रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल में कम नंबर मिला, इसलिए हमारा परसेंटेज कम उठा। ये नहीं देख रहे हैं कि 70 में हमारा आया है 30 नंबर। अरे 70 में 30 नंबर, यहाँ 2 नंबर नहीं पाए तो मार रोना शुरू कर दिए 3 नंबर पे। यहाँ नहीं देख रहे कि 70 में हमें 70 लाना है। इस पे फोकस करो। ये तो 30 में 28 तो फिक्स ही यार, 30 में 30, 30 में 29, 30 में 28, 30 में गिरी हुई हालत में 27। 1-2 नंबर के चक्कर में रोना बंद कर दो यार, बड़ी बुरी आदत है आप लोगों की, ठीक है ना। बंद कर दो करेजा, बाकी हम दिला देंगे। इतनी गारंटी लेते हैं कि पेपर जाने से पहले ऐसी से टिप्स बता देंगे ना कि नवो पढ़े रहेंगे ना तब वो पा जाएंगे, लेकिन पेपर के समय देंगे नहीं पता लग पढ़ाई वढ़ाई बंद करके गुरुदेव पबजी खेलत है, हम बढ़िया इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं, ये सब होने लगेगा ना। चल सर, नोट में प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गुरुदेव क्या रहेगा, निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। अच्छा गुरुदेव, कौन कौन सा? अ, ब, स, द और करेजा क्या है? यह है। कोनो दिक्कत है का? अरे गुरुदेव कोनो दिक्कत ना ही, हम कोनो दिक्कत ना हुए, बस आपकी दिक्कत ना हुई बस। चलिए सर, खंड अ बहुविकल्पी 1 नंबर का पूरा सॉल्व कराएंगे। आज पहले आप देखिए पेपर में कौन कौन सा प्रश्न है, सॉल्व करिएगा जो क्वेश्चन बैंक खरीद लिए हैं, नहीं तो हम परसों को पूरा सॉल्व कराएंगे ही, परेशान मत होना। और हम एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, सारे सोल्यूशन, सारे अनसॉल्व, सब कुछ उसी में मिल जाएगा, जाके करते जाना, ठीक है ना। अब जो मैं पढ़ाऊं उसका मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। खंड ब अति लघुत्तरी 1 नंबर का है, ठीक है। खंड स लघुत्तरी टाइप 1 प्रकार का 2 नंबर का है, ठीक है। खंड द लघुत्तरी टाइप 2 प्रकार का 3 नंबर का है, और खंड य गुरुदेव वृश्चिकोत्तरी 5 नंबर का है। सबसे पहले करेजा देखेंगे तो खंड अ, खंड बहुविकल्पी आएगा सर कितने नंबर का? 6 नंबर का यार। कितने नंबर का? 6 नंबर का आने वाला है। और ये जो बहुविकल्पी रहेगा तगड़ा वाला है, तगड़ा वाला है। सबसे पहला यहाँ पे आयाम मांडलिक तरंग में प्रत्येक पार्श्व बैंड के आयाम, जो आयाम कितना होता है, तो आयाम मांडलिक तरंग में प्रत्येक पार्श्व बैंड जो आवृत्ति का आयाम होता है वो म्यू AC अपान 2 होता है। म्यू AC अपान क्या होता है? 2 होता है। कैसे होता है जब हम सॉल्व कराएंगे सब बता देंगे, परेशान मत होना एकदम। बहुत ज्यादा फड़फड़ाना नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम मतलब दिमाग में वो नहीं भर लेना है गुरुदेव हमें नहीं आ रहा है हम क्या करेंगे, सब आ जाएगा। यदि ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा हो तो क्या होगा, तो ध्रुवण कोण क्रांतिक कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कॉट अल्फा बराबर साइन बीटा, कॉट अल्फा बराबर साइन बीटा। दिमाग में कर जो बैठा लो एकदम तगड़ा वाला। नहीं भरोसा है तो जाके 2019 वाले जो क्वेश्चन है, झांकी ये फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक खोल के, हर एक क्वेश्चन छपा छपाया मिलेगा, हम आपको सब करवा देंगे। यदि संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, करे यहाँ पे R है, कितना है यहाँ पे R है, तो बैटरी से जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा? R होगा, 2R होगा, R/2 होगा, या R/4 होगा। तो यदि संतुलन अवस्था में व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रत्येक भुजा
तथा धारा मापी का प्रतिरोध R है, तो बैटरी से जोड़ने वाले स्रोत बीच जो कुल प्रतिरोध होगा सर R होगा। कितना होगा करेजा? R होगा। क्या होगा? R होगा। ल अगला सर सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चले सर, क्या यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण I बराबर 2 sin ओमेगा इंटू 2 एम्पियर तथा V बराबर 5 cos ओमेगा इंटू टी वोल्ट है। परिपथ में शक्ति 6 कितनी आएगी? सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। बोले करेजा तो 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब सॉल्व करा देंगे, परेशान मत होना। अभी आपको अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्व करो पहले। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, नेक्स्ट वाला प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वाला यहाँ पे जो प्रश्न है वो है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ पे लग रहा है। कौन है यहाँ पे? बी। ठीक है, चलिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, ये न्यू है। ये क्या है? न्यू है, ऐसे रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। तथा निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान कितनी होती है? H/E होती है। क्या होती है? H/E होती है। कैसे होती है आगे मैं आपको सारा सॉल्व करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना। अगला यहाँ पे नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त होती है 2He4 प्लस ZXY प्लस Z प्लस 2, और यहाँ पे क्या है? A+3 प्लस W, जो का W है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है? ये जो है कर जाओ क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खंड ख है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, परेशान मत होना। पहले आप सॉल्व करिए। खंड ब सर जी, एक एक नंबर वाला ध्यान देना। सबसे पहले अवतल लेंस की प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। अब अवतल लेंस आप टॉपिक उठाइए, जितने भी अवतल लेंस है पूरा पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे चित्रानुसार तार ए बी में ए से बी की ओर धारा में के मान में वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक ए बी है और ए से बी की तरफ धारा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो लूप में यदि ए कोई प्रेरित धारा है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? तो उसकी दिशा आपको बताना है। उसके बाद ग वाला यहाँ पे है। ग वाला क्या ध्यान देना? एक कार्बन प्रतिरोध पर बैंड के रंगों का क्रम लाल, काला, नारंगी तथा रजत है, तो इसका प्रतिरोध तथा सहनता यानी कि टॉलरेंस कितनी है? अगला यहाँ पे वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? छोटे छोटे प्रश्न यार, बहुत सिंपल वाले प्रश्न है। स्ट्रेस में नहीं, दिमाग में जाना चाहिए। स्ट्रेस मतलब समझ रहे हैं ना? प्रतिबल, बल बराबर क्षेत्रफल। हाँ, तो वो बात ध्यान देना। स्ट्रेस में आपको नहीं जाना है कि पता लगा एक गुब्बारा लो, हवा भरो, दाबते चले जाओ, एक दिन फट जाता है। तो दिमाग में इतना लोड नहीं डालना है कि परेशान हो जाओ। पेपर आ रहा है, तैयार नहीं है, कर लो। यही सब पेपर छपने वाला है, एग्जामिनर चाचा यहीं से छापेगा। और जो हम आपको पेपर दे रहे हैं सॉलिड वाले हैं, जितने पेपर मैं दूं आप घोल के पीजिए, उसके बाद देखिए कैसे नहीं आया। आंख में आंख डाल के बात करिएगा एग्जामिनर चाचा से। इतनी औकात नहीं है कि हमें आप फेल कर देंगे। तगड़ा वाला एकदम जहरीला है बयान मेरा। हाँ, 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है? कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? अगला यहाँ पे खंड सवाल है, सारे सवाल छपने चाहिए, हमें नहीं सुनना। अगर उनका मैसेज आता है तो आप मैसेज देने देखने के लिए, रिप्लाई देने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने टाइम नहीं निकालेंगे। निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे। यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता आई तथा व्यतिकरण प्रतीपों में अधिकतम तीव्रता आई नॉट का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके बाद ख नंबर वाला है 3 म्यूसी का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, तो बिंदु ए का मान कितना दिया है? 5,0 तथा बिंदु बी का मान कितना दिया? -3,4 के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। करेजा क्या निकालना है? विभवांतर ज्ञात करना है। एक फिगर है, फिगर मैंने यहाँ पे उठाया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लगा लेना। दिए गए वैद्युत प्रतिरोध की धार की सहायता से वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ईवी है, यहाँ पे कितना दिया है? E1 बराबर 18 वोल्ट, यहाँ पे E2 बराबर 12 वोल्ट, R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 1 ओम।
तो क्या निकालना है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है, सब करवा देंगे। अगला यहाँ पे घ वाला सवाल क्या, ध्यान देना, धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए, अथवा में आप ये कर सकते सवाल, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा का समीकरण क्रमशः कितना है, ई बराबर 220 अंडर रूट साइन ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाई 6 और टी बराबर 15 अंडर रूट 2 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाई 6 है। तो क्या निकालना है यहाँ पे, ई तथा आई के बीच कलांतर तथा परिपथ में शक्ति 6 की आपको क्या करना है, गणना करना है। क्या करना है, गणना करना है। अगला है यहाँ पे सर खंड द है। खंड द क्या है, ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ही सॉलिड प्रश्न है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा उनके बीच की दूरी डी है। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दो प्लेट हैं, एक प्लेट क्या है K1 है, दूसरा क्या है K2 है, दो प्लेटें हैं और यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया कितना A/3 और यहाँ से यहाँ तक 2A/3, ठीक है ना। और ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, D है। तो क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। अखा नंबर वाला जो सवाल है करेजा, यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, बहुत प्यारी वाली सवाल है। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाकर तथा इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्मित कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। ग वाला है, एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा जो प्रतिरोध कैपिटल R1 में कुछ समय तक धारा भेजती है, एक अन्य प्रतिरोध कैपिटल R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तो सिद्ध कीजिए कि R बराबर अंडर रूट R1 इंटू R2, वो भी कैपिटल में R में है। अगला ये आप कर लेना, आयाम मावलित तरंग का संसूचन ब्लॉक चित्र की सहायता से आपको समझाना है। अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न देखिएगा, भाई फिजिक्स है, फिजिक्स में ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे, ऐसे ऐसे डेरिवेशन रहेगा, दिमाग एकदम हिल जाएगा, आपको अपने लिए उतना बनाना पड़ेगा। एक धारा में, एक प्रेरक में धारा आई कितना दिया है, 5 + 16 टी, टी क्या है, टाइम है, से व्यक्त की जाती, जहां टी तथा आई तथा टी, आई क्या है एम्पियर तथा टी सेकंड में है, तो प्रेरित वाहक विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना दिया है, 10 मिलीवोल्ट। तो ज्ञात कीजिए स्वप्रेरकत्व और प्रेरकत्व में टी बराबर 1 सेकंड पर संचित ऊर्जा। फिर 5 का क है, एम्पियर के परिपथी नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापकीकरण लिखिए और यह दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा I बराबर एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपान डी टी होगा, जहां डी फाई क्या है, संधारित्र की प्लेट को आवेशित करने पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स है, डी फाई अपान डी टी। डिफरेंशिएशन कर दिए यार इसका। अगला यहाँ पे ख वाला छोड़ दो यार, ये नहीं आएगा पेपर में, ऐसे गलती से यहाँ पे भटक गया है। यहाँ पे चित्रानुसार 4 बिंदु आवेश Q, क्या है यहाँ पे Q कौन सा है, कैपिटल Q, फिर स्मॉल q, फिर कैपिटल Q, फिर स्मॉल q, एक भुजा वाले वर्ग के कोणों पर स्थित है, ज्ञात कीजिए आवेश पर परिणामी वैद्युत बल, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ये है यहाँ पे, और ये क्या है आपका, ये है। अथवा में ये नहीं आ रहा है तो ये सवाल पेपर में है, मैं पूरा सवाल कराऊंगा खोल के, टेंशन मत लेना। एक विभव मापी का 1 मीटर लंबा तथा PQ एक प्रामाणिक सेल E1 से जुड़ा गया एक अन्य सेल E2 जिसका वैद्युत वाहक बल EMF 1.02 वोल्ट है, तो दिए गए परिपथ चित्र में प्रतिरोध कैपिटल R तथा स्विच S से जुड़ी जाती है। जब स्विच S खुल जाता है तब अविक्षेप बिंदु P से 51 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहले आप देख लेते हैं, ये आपका क्या है, E1 है, P है, E2 है, कितना दिया है 1.02 वोल्ट, ये S स्विच है, ये R प्रतिरोध है, ये G गैल्वेनोमीटर है, ये आपका क्या है Q है, ठीक है ना, PQ है वो। तो क्या क्या ज्ञात करना है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये बोला है विभव मापी तार का विभव प्रवणता, सेल E का विद्युत वाहक बल, जब स्विच S को बंद किया जाता है तब अविक्षेप बिंदु P तथा Q की ओर विस्थापित होगा, कारण सही समझाइए। उसके बाद यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी फोटान की तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा द्रव्यमान m के किसी कण की दीप्राग्ली तरंग दैर्ध्य समान है, तो सिद्ध कीजिए फोटान की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात 2 लैम्डा mc/h
जहां एच क्या प्लांक नियतांक और सी क्या आपकी प्रकाश की चाल है। सी क्या है? प्रकाश की चाल है। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम तथा पूरे स्केल के विक्षोभ के लिए धारा का मान 0.50 एम्पियर है, तो इस धारा को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी? तार का परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे 2.97 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया है इन्होंने? 5 इंटू 10⁻7 ओम मीटर है। फिर यहाँ पे खंड यह है, खंड यह में देखेंगे यहाँ पे छठा नंबर वाला है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के भीतर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा में इन्होंने बोला है कि यह लंबाई के एक तार में यन फेरों की आवृत्ति कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र बी को लटकाते हैं। यदि कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करने वाला अधिकतम बल आघूर्ण का क्या निकालिए आप लोग? सूत्र ज्ञात कीजिए। 7वां नंबर इन्होंने बोला यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तरंग दैर्ध्य एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु एक्स की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य बराबर है, तो एक्स की मूल स्तर तथा द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। परमाणु एक्स का जो आयनन विभव भी आपको ज्ञात करना है और हाइड्रोजन विभव की मूल ऊर्जा स्तर में इन्होंने दे रखा है, कितना दिया है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसको काट देना, इसको छोड़ो यार, ये पी एन संधि बायोडोड ये कर लेना, ये आप जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है ना। ये वाला 9वां वाला, एक प्रकाश किरण संभाव कांच के प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री का प्रदर्शित करती है, तो प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए ताकि निर्गत किरण पृष्ठ एसी को स्पर्श करते हुए निकल जाए। और दिया हुआ है प्रकाश की चाल कितना? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, साइन 15 डिग्री का मान √3 - 1 बटे 2√2। अथवा में एक पतली स्लीव द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्न के लिए कीजिए और विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ चीजें डाटा दी गई रहेंगी बोर्ड की तरफ से, तो याद नहीं करना है। सर कैसे, क्या क्या? तो सी का मान, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, अगर यहाँ पे आपको सर एप्सिलॉन 0 निकालना है तो इसको यहीं पे रखिए, एप्सिलॉन 0 को बराबर 1/4 पाई इंटू इसको यहाँ पे गुणा कर दो 10⁻9, तो एप्सिलॉन 0 का मान निकल के आ जाएगा। म्यू 0/4 पाई, यहाँ पे म्यू 0 का मान निकालना है तो म्यू 0 आप यहीं पे रखिए और बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 कर दो। और यस प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? ये 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, दैट्स ऑल। और आपको कुछ नहीं करना है। तो ये आप जो पेपर मैंने यहाँ पे दिया है 2025 वालों के लिए, ये पेपर आपको कंप्लीट तैयार करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो यार दबा के कमेंट करो कि गुरुदेव दिक्कत है, बाकी मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ सॉल्व करवा दूंगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, पेपर है, चाहे आर्ट वाले हो चाहे साइंस वाले हो, आर्ट वालों का बेहतरीन पेपर क्रिएट करवा रहे हैं, कर ही रहे हैं यार, स्पेशली बैठ के। आर्ट साइंस पूरा पेपर से फंसा देंगे। आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो जहां से करना है, या मेरे जरिए कर सकते हैं एप्लीकेशन या स्कीम स्टडी से। बाकी मैं आपका पूरा पेपर टॉपिक फंसा दूंगा, गारंटी। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है, इस चीज को आप लेकर रख लो, नोट करके रख लो। शिवम का यह खुला चैलेंज है, जिस दिन सर लाइव आएंगे ना तो हल्का मचा देंगे सर, उस दिन आग ही आग सर चारों तरफ रहेगी। और ऐसा सीने में आप क्या आग लगाएंगे ना कि सर सीधा बोर्ड पेपर ही दिखाई देगा कि हमें सुनना ही नहीं है, 95 से नीचे गुरुदेव हमें झांकना ही नहीं है। जैसे आपका पड़ोसी आपसे जलकर राख होता रहता है, उसी प्रकार सर एग्जाम में एकदम प्रश्नों को जलाएंगे, एकदम राख हो जाएगा सर, देख है कि नहीं? मजा आएगा, मजा आएगा एकदम सब तगड़ा वाला। बस सर बने रहिएगा एसकेएम स्टडी के साथ, उसके बाद देखिएगा सर धुआं धुआं हो जाएगा, है कि नहीं? भरोसा भरोसा सॉरी भरोसा तो सर हम नेता पे नहीं करते, लेकिन गुरुदेव हम आप पे कर ले रहे हैं, है नहीं? पता लगा सर बयान दे देंगे इतना इतना कुछ, पता लगा गुरुदेव बाद में दिक्कत, पता ही नहीं चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बकैती हो गई, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना।